में स्टैंड आउट करता है। मैं स्टैंड आउट मारता हूं। मुझे तो लगता था कि ये मोदी की गारंटी में चुनाव से पहले अगर ये रहता तो शायद 240 नहीं आता और 30-40 हजार करोड़ रुपए नीतीश जी वाला और नायडू जी वाला बच जाता। अब आप सोचिए, मैं पर्चा लेके आया हूं और उस पर्चे में क्या है कि भाई 2 लाख करोड़ जो है, हाँ। 2 लाख करोड़, अच्छा, 4.1 करोड़ नौकरी के लिए, यानी 80 लाख नौकरी के लिए सालाना दिए जाएंगे। दूसरा 1.5 लाख करोड़ इसके अलावा ये स्किलिंग के लिए दिए जाएंगे, माने 20 लाख लोगों को स्किलिंग होगा। कम है वो भी। 5,500 कंपनियों में, भले आप कहिए कि पेज नंबर 30 से कांग्रेस के चुराया गया हो, लेकिन 500 कंपनियों को 5,000 रुपया जो सरकार देगी सबको, 1 करोड़ लोग यानी 20 लाख सालाना उन लोगों को आपको जो है इंटर्न्स रखने होंगे, चाहे उसको अप्रेंटिस कह लीजिए। भाई 10 लाख करोड़ का जो है, ये 10 लाख का ये एजुकेशन लोन है। 15,000 रुपया जो है, मैं देख रहा हूं कि भाई वेज सब्सिडी दी जाएगी। क्या आप इस सरकार से, जिसको कॉर्पोरेट सरकार, डबल ए की सरकार कहते थे, उसमें आप ये उम्मीद कर सकते थे? तो ये क्या कोर्स करेक्शन नहीं है? और मैं ये कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, ये काम उनको 14 से लगातार करना चाहिए था। फिर भी मैं मानता हूं कि जो आज वेज, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और जॉब आदि के लिए उन्होंने किया है, ये विकसित भारत के लिए, समेकित भारत के लिए एक पहला कदम है, ये आधारशिला है। मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा ही नहीं। ओके, मत जाइए। ये बताइए सिंह साहब, 2014 से विकसित भारत की बात हो रही है। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी प्रत्येक साल। ये तो बोल दिया। नहीं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। क्या हुआ उनका? क्या हुआ? 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2014 में ये करना चाहिए था। भाई किया था, अरे भदौरिया साहब, आज भी सुना नहीं? मैं कह रहा हूँ 2014 में करना चाहिए था, बीजेपी के नहीं मोदी के गारंटी में करना चाहिए था। इनकी गारंटी और इनकी बातों पे मत जाइए। मैं किसी, अरे आपके लीजिए, अरे सुनिए, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी। अरे नहीं सुनेंगे आप? बोला था स्मार्ट सिटी, आज स्मार्ट सिटी बन गई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गंगा मार्ग को साफ करने की बात कब हुई थी? किस बजट में हुई थी? गंगा मार्ग साफ हो गई क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। या नहीं, बुलेट ट्रेन बनाने की बात कब? अरे मैं जो हुआ उसकी बात कर रहा हूं, जो नहीं हुआ। बुलेट ट्रेन बन गई क्या? सपना दिखा रहे हैं। अरे आपने हकीकत बताइए, आपने जो पहले बजट पास किए थे, बजट पेश किए थे, उसका क्या हुआ अभी तक? क्या धरातल पे आया है? वो सवाल हो रहा है। स्किल और वेज और कौन सी स्किल? कहाँ की स्किल? किधर की स्किल? हिसाब से कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातों करती है, इनका कोई स्किल इंडिया भी हुआ था, नहीं है, फेल हुआ। लेकिन आप बिहार के अंदर में लगातार पुल गिर रहे हैं, हमको और आप अप्रिशिएट करना चाहिए। अरे आपके सहयोगी, अरे सुनो भाई, रिलैक्स, अरे सुन लो, अरे आप कैसा ही, अरे टमाटर 120 मुझे प्लीज, अरे सुन लीजिए ना सर, प्लीज रिलैक्स। अरे टमाटर खाइए आप खाली। ओके सतीश जी, यू मेड योर पॉइंट। सतीश जी, यू मेड योर पॉइंट। शहजाद आ गए बीजेपी के। अनुराग जी, आप अपने सवाल पूछिए। शहजाद, फॉर अ चेंज, अगर आपके पास ऑडियो आ रहा है, सो सतीश जी इज बैकिंग द बजट। सतीश जी सेइंग, सतीश के सिंह जी सेइंग, भाई 40 साल में मैंने इतना अच्छा बजट नहीं देखा। और वो कह रहे हैं अगर इतना अच्छा बजट पहले आ गया होता तो भाई सरकार का रिजल्ट ही कुछ और होता। ये सतीश के सिंह जी कह रहे हैं। हाँ सतीश जी, मैंने आपका पॉइंट समझा। शहजाद, लेकिन अनुराग भदौरिया कह रहे हैं भाई आप इंटर्न बनाने जा रहे हैं। शहजाद नहीं तो हर्षवर्धन जी आ रहे हैं उसके बाद। डॉन बनाया क्या सब? इनके हिसाब से इन्होंने तो केवल माफिया डॉन बनाए, तो इनके हिसाब से चलेंगे तो लैंड ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि आज के बजट में जो है तो आपका ऑडियो आधा जा रहा है, मैं जानता हूं आप लास्ट मिनट में जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, लेकिन आपका सिर्फ पहला शब्द सुनाई दे रहा है, फिर ऑडियो कट जा रहा है। शहजाद, आई विल कम बैक टू यू। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे? हर्षवर्धन जी आपने सुना? जी दादा। ऐश्वर्य जी, मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं जी, और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कई बार जब बिना पढ़े लिखे या बिना समझे कोई किसी पर टिप्पणी करता है। ये पूरा बजट
राहुल गांधी की पोस्ट के 3 बिंदुओं को आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। लंबे समय के बाद मुझे ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है। आप इसको समझिए, चुनाव के समय से कांग्रेस पार्टी एक्ट करती थी, बीजेपी रिएक्ट करती थी। अभी कांग्रेस रिएक्ट कर रही है और कह रही कि अरे भाई हम यही करना चाहते थे, तुमने कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसको कह रहे हैं उसमें भी डबल ए जोड़ दिया, यानी बिना आधार के, और जबकि ढेर सारी दूसरी चीजें थी जिस पर वो आलोचना कर सकते थे। कोई भी बजट परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने जो जिसको कहते हैं ना कि एक अपना पूरा नैरेटिव चेंज किया है, जिस तरह से रोजगार को मेन स्ट्रीम लेकर आए, और उससे भी अलग अगर आप ध्यान से देखें तो ये सरकार कह क्या रही है, ये सरकार अपनी उसी कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसी में बहुत साफ है कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक नौजवान उस पर काम नहीं करेगा, तब तक कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। 18 लाख करोड़ से 48,20,000 करोड़ का बजट हो गया पिछले 10 सालों में, कहां से हो गया ये? और कमाल की बात है, कह रहे हैं रोजगार हुआ नहीं, रोजगार बिल्कुल हुआ, लेकिन जिस तेजी में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नंबर एक, रोजगार बता दीजिए, हम भी जान जाएं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार बता दीजिए कहां है, चलें उधर ही चलते हैं। चाहिए क्वालिटी लेबर है। ग्राफिक्स अनुराग जी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी रोजगार कहां? ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। कौन सी इंडस्ट्री लग गई, रोजगार हो गया? आज की डेट में हालत है कैंप एक एक करके रिप्लेसमेंट हो जाता है, एक एक करके सर, वो स्काइप पे एक एक करके, आप स्टूडियो में आप जानते हैं, एक एक करके। थैंक यू, बोलिए हर्षवर्धन जी। रोजगार बताइए कहां होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप, अभी मैं सुन रहा था अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे थे, क्या? अरे बताइए 5,000 दे रहे, अरे किसी पे भी यार बोलने लगते हो, कम से कम थोड़ा तो सोचा करो। क्यों? नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद रियल टाइम में मत रिएक्ट न्याय था, कीजिए, उसके बाद बोलिएगा। और सरकारी खजाने से न्याय था, यहां सरकारी खजाने से उसको दूसरी तरह से हैंड होल्डिंग है। आप इंडस्ट्री का पार्ट बना रहे हैं। गिव हिम 500 कंपनियां अगर लोगों को एक बार रख लेंगी, वो एक बार इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा, तो वो रोजगार के लायक हो जाएगा, उसका स्किल सेट बढ़ जाएगा, वो ट्रेनिंग कर लेगा साल भर में, और उसके बाद उस उद्योग में वो बेहतर तरीके से फिट हो जाएगा। ओके हर्षवर्धन जी, ओके हर्षवर्धन जी, कोई काउंटर। ये बताइए आपने ये तो बोल दिया संजय जी को लोगों को हम इंटर्न देंगे, संजय जी को लाइए। लेकिन कौन है मॉनिटरिंग, कौन करेगा? जरा ये बता दीजिए, कैसे देंगे, कहां देंगे, कौन मॉनिटरिंग करेगा? जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी जो आज तक नहीं दिया, वही हाल होने वाला है क्या? कोई मॉनिटरिंग है उसके लिए? बताइए आप, कोई बनाएगी कुछ ऐसी, उन्होंने कुछ ऐसी कमेटी